नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश पांडे। आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी पर। ज्ञानवापी अर्थात ज्ञान का कुआं। काशी में आविर्मुक्तेश्वर शिवलिंग की स्थापना का जिक्र महाभारत में भी है और उपनिषदों में भी है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने शासनकाल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी यह नगरी उन्हें अत्यंत प्रिय है। ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर के बीच करीब 10 फीट की दूरी है। यहाँ भगवान शिव ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया था। इस वजह से इस जगह का नाम ज्ञानवापी पड़ा। इसका जिक्र ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन, जेपाल गेट्टी म्यूजियम, कैलिफोर्निया समेत कई स्थानों पर इसके प्रमाणिक तथ्य हैं। एक विदेशी फोटोग्राफर ने 1859 से लेकर 1910 तक तमाम ज्ञानवापी के ऐसे चित्र संजोए हैं इन लाइब्रेरियों में, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि ज्ञानवापी मंदिर है। 1910 में ज्ञानवापी के एक ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल बार्न ने तस्वीर खींची थी। वो तस्वीर आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हुई है। उस तस्वीर में हनुमान की मूर्ति और ओम और स्वास्तिक के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी को लेकर विवाद कहां से शुरू हुआ। 1194 में मोहम्मद गौरी ने पहली बार काशी मंदिर में लूटपाट की थी। इसके बाद 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। काफी दिनों तक वहां मस्जिद रही। इसके बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में काशी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर पर सोने का छत्र चढ़ाया था। ज्ञानवापी को लेकर 1936 से विवाद शुरू हो गया कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद। 1936 में ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने के अधिकार को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था। 15 अगस्त 1937 को मस्जिद के अलावा ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसकी अपील हाईकोर्ट में की गई और हाईकोर्ट ने अपील को निरस्त कर निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया था। इस पूरे मामले को में फिर दोबारा से 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी में नव मंदिर निर्माण और पूजा अर्चना को लेकर वाद दायर किया गया। इसके बाद से यह सिलसिला लगातार चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई ज्ञानवापी का सर्वे कर रहा है। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के सर्वे में काफी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। तो तहखाने से पहले ही त्रिशूल, ओम और स्वास्तिक के चिन्ह, खंडित मूर्तियां बरामद हो चुकी हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, हमें उसे ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। यह मुस्लिमों की ऐतिहासिक भूल थी और मुस्लिमों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। इस मामले में आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हम ज्ञानवापी को मस्जिद ही कहेंगे। अगर मुकदमा लिखना है तो लिखवा दिया जाए। उन्हें फसाद कराना है, उन्हें वोट लेने हैं, उन्हें चुनाव जीतना है, लेकिन हम देश में अमन चाहते हैं। अब अभी योगी जी ने एक बात कही कि उसको
ज्ञानव्यापी कहा जाए, मस्जिद ना कहा जाए, और मस्जिद कहने से फसाद होगा। तो आप सरकार हैं, आपका काम फसाद रोकना है, आपका काम फसाद की धमकी देना नहीं है। अभी ये ज्ञानव्यापी के लिए ये बात कह रहे हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए मुकदमा कर दीजिएगा मेरे ऊपर, मैं मस्जिद ही कहूँगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए अभी ये बात कही जा रही है, फिर ईदगाह मथुरा के लिए यही बात कही जाएगी, फिर जामा मस्जिद बदायूं के लिए यही बात कही जाएगी, फिर और फितना करना है, दंगा करना है, फसाद करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये तो रोज करेंगे, रोज करते रहेंगे। मैं ये समझता हूं कि बरेली को फसाद की आग में झोंकने का पूरा प्रोग्राम था। अगर इन दोनों ने जिम्मेदारी से फैसला ना किया होता तो उत्तर प्रदेश जल रहा होता, बरेली नहीं जलता। बरेली नहीं जलता, सिर्फ उत्तर प्रदेश जलता। 24 से पहले ये लोग तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं। हम अपने देश के अमन बनाए रखने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। वहीं एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब भाजपा इसमें अपना नैरेटिव सेट करेगी और फिर इस पूरे मामले को बाबरी मस्जिद की तरह तुल दिया जाएगा। अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया, वो नैरेटिव सेट कर। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे और हमारे आप भी थे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे। इसको लेकर शाही मस्जिद के इमाम अब्दुल वातिम का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद था, मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। एएसआई अपना सर्वे कर रहा है और हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आज मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सर्वे हुआ था और वहाँ पे पैमाइश हुई और जो कुछ भी उनको लिखना नापना था और फोटोग्राफ जिसके लेने थे वो सब उन्होंने किए। विरोध हमारा जो था वो सर्वे को लेकर नहीं था। सर्वे के जो तरीक़ेकार अपनाए गए थे पहले, तो उसमें हमको कुछ एतराज़ था और जब हमारा एतराज़ पूरा कर दिया गया, हमारी बात मान ली गई और जब सिस्टम के मुताबिक जब सब चीज़ होने लगा तो हमने साथ दिया और आइंदा भी साथ देते रहेंगे। मस्जिद के दक्षिण साइड का जो तहखाना है आज खुला था। कल तक तो हमसे कोई चाबी वगैरह मांगी ही नहीं गई थी, आज मांगी गई। हमने अपनी निगरानी में दक्षिण जानिब का जो तहखाना है, एएसआई के लोग बाकायदा अंदर दाखिल हुए थे, पूरा सर्वे किया है, नीचे दाखिल हुए, ऊपर नमाज जहाँ होती है उस हिस्से में पूरा सब कुछ किया है। पश्चिम साइड से कोई दरवाज़ा नहीं, पश्चिम साइड से जो दरवाज़ा है वो ऊपर छत को जाता है और उसी से ऊपर जीना ऊपर गया हुआ है और 3 मौके पर वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, ईद पर, बकरीद पर और अलविदा के जुमा पर। साल में 3 मौके पर वो खुलता है, उस पर नमाज होती है। मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी भी। अब जो हमारे हिसाब से वो मस्जिद है, वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वो उसमें मिलेगी। अब बहरहाल अब देखते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट क्या आती है। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, इस्लाम में उस तरीके का कोई नियम ही नहीं कि किसी मंदिर को तोड़कर। और ये औरंगजेब की बनवाई मस्जिद, औरंगजेब के से तो खास तौर से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती। दीगर बादशाहों के मुकाबले में औरंगजेब का मामला बहुत अलग थलग था, वो बहुत ज्यादा ही धार्मिक थे, तो उनसे तो ये कतई उम्मीद नहीं रखी जा सकती किसी मंदिर को ढा के वो मस्जिद बनवा दें। अलबत्ता उन्होंने खुद मस्जिदों के साथ साथ मठों के लिए ज़मीनें दी हैं, मंदिरों को ज़मीनें दी हैं। सब आज भी बनारस में बड़े बड़े मठों में, आप जंगमबाड़ी मठ के अंदर जाइए, वहाँ तलाश की देखिएगा, वहाँ भी औरंगजेब का फरमान वहाँ पे मौजूद मिलेंगे, जिससे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सी ज़मीनें दान दी हैं। और